दोस्तों, जो कुत्ते के बच्चे आज सिनवार की बीवी की शादी इजरायली एजेंडे पर करवा रहे हैं, उनसे बस इतना कहना कि नदीम अभी रफा से बड़ी खबर लेकर आया है, जहां अभी अभी एक भयानक झड़प में दर्जनों इजरायली सिपाही हलाक और जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको खबर वो लोग नहीं बताएंगे जो कुत्ते की तरह सिर्फ इजरायली मीडिया के प्रोपेगेंडे पर भौंकना जानते हैं, जो यहां मुस्लिम नाम रखकर भी इजराइल के पालतू बने हुए हैं, क्योंकि जब उनका बाप इजराइल पिटता है तो ये सब चुप्पी की कफन ओढ़ लेते हैं। ये दिखाते हैं कि सिनवार की बीवी का निकाह। इधर रफा की गलियों में बिखरे पड़े इजरायली बॉडी बैग्स उन्हें नजर नहीं आते। उधर यमन की सरजमीन से हूतियों ने एक बार फिर लाल सागर समुंदर को हिला दिया है। मक्का के करीब एक मुसल्लह हमला समुद्री जहाज को 2 धमाकों से दहला दिया है। और इस सब के बीच रूस से भी एक अफसोसनाक दर्द भरी खबर सामने आई, जहां AN-24 मुसाफिर जहाज तबाह हो गया और सवार 49 अफराद सब के सब हलाक हो गए। ये है आज की 3 बड़ी खबरें जो गुलाम मीडिया नहीं बताएगा, पर पल पल न्यूज़ बताएगा, क्योंकि हम किसी के एजेंडे के नहीं, हक और हकीकत के नुमाइंदे हैं। क्योंकि जब तक गजा का दर्द दिखाएंगे नहीं तब तक चंदा आएगा नहीं, और चंदा आएगा नहीं तो वेन्यू से हैरियर का सफ़र तय होगा नहीं। पर हमें अपने भाइयों की लाशों पर चंद व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें यह दिखाना है कि इतनी सारी तबाही के बावजूद जंग लड़ी जा रही है। जहां पहली खबर देख सकते हैं, रूस के मशरिकी हिस्से में एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। रूस की इमरजेंसी एजेंसियों ने तस्दीक की है कि AN-24 मॉडल का मुसाफिर जहाज जो अमूर इलाके में रडार से गायब हो गया था, वो अब जला हुआ पाया गया है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाज में सवार तमाम 49 अफराद हलाक हो गए हैं। रूस की वजारते ताउन और इमदाद ने बयान में कहा है कि Mi-8 हेलीकॉप्टर को तबाह हो चुका। ये फ्लाइट टाइंडा एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर मिला है। बताया यह जा रहा है कि यह जहाज़ 2 मरतबा लैंडिंग की कोशिश कर चुका था, लेकिन ख़राब मौसम के सबब नाकाम रहा। एहतियातन रूसी रेस्क्यू टीम ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बदकिस्मती से किसी के बचने की कोई खबर नहीं मिली है। वहीं AN-24 जहाज़ जो कि सोवियत दौर के पुरानी टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, आज भी रूस और मरकज़ी एशिया के कई इलाकों में इस्तेमाल होता है। इंतहाई अजीब बात यह है कि उड़ान के दौरान एयर ट्रैफिक से अचानक राब्ता टूट गया, और यह भी अब तक साफ नहीं हो सका है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी। इन्ना लिल्लाही व इन्ना लिल्लाही राजिऊन। हमारी दुआएं सभी मारे गए मुसाफिरों के अहले ख़ानदान के साथ हैं। वहीं आप दूसरी सबसे बड़ी खबर देख सकते हैं, यमन के लाल सागर में फिर हमला। घबराइए मत, ये हमला यमन के हूतियों पर नहीं, बल्कि यमन के हूतियों ने एक जहाज़ को निशाना बनाते हुए कहा है। दोस्तों, यमन के मक्का बंदरगाह के करीब समुंदर में एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठा है। ब्रिटेन की सिक्योरिटी कंपनी एम्ब्रे ने आज ये साफ तौर पर बताया कुछ देर पहले कि एक छोटा कश्तीनुमा कश्ती पर सवार मुसल्लह अफराद ने एक समुद्री तेल टैंकर पर फायरिंग कर दी है। ये हमला मक्का के करीब 30 नॉटिकल माइल्स यानी समुद्री मील दूर हुआ है, और एम्ब्रे के मुताबिक जहाज के करीब 2 ज़बरदस्त धमाके भी हुए, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जहाज को सीधा निशाना बनाया गया है। और यमन ने पैगाम दे दिया कि वो किसी से डरने घबराने वाला नहीं है। याद रहे कि नवंबर 2023 से हूतीस की जानिब से इस तरह के हमले अब आम हो चुके हैं। वो दावे करते हैं कि यह हमले इजराइल से वाबस्ता या उसकी तरफ जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ है, और इसकी तस्वीर भी देखने को मिलती है, और इसका मकसद गजा के फ़लस्तीनियों से यकजहती जाहिर करना है।
ये ताज़ा हमला भी उसी सिलसिले की एक कड़ी नजर आता है। लाल सागर हो, अरब समंदर हो और यमन के आसपास का इलाका इस वक्त बेहद हसास बना हुआ है, जहां हर दिन एक नई जंगी झड़प या हमला सामने आ रहा है। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, रफा में भारी तसादुम। दोस्तों, शदीद झड़प की खबर अभी कुछ देर पहले आई है। गजा के जनूबी हिस्से से आज फिर एक अहम और धमाकाखेज अपडेट सामने आई। इजरायली फौज ने इस बात की तस्लीम की है कि उसका एक सिपाही हलाक हुआ, जो कि बाराक 188 नामी टैंक ब्रिगेड के कटीबा 71 में तैनात था। एक शदीद झड़प में बुरी तरह से जख्मी हो गया है। यह मुठभेड़ गजा के जनूबी हिस्से में हुई, लेकिन इजरायली आर्मी ने इसके तफसील छुपा लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि तफसील छुपाता है इजराइल। वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस जिसने हमला किया, कसाम ब्रिगेड ने यह साफ तौर पर ऐलान किया है कि उन्होंने इजरायली फौज पर कई जानलेवा हमले अभी कुछ देर पहले किए। अपने टेलीग्राम चैनल पर यह इंफॉर्मेशन दी। कसाम ने कहा कि उन्होंने मोरागा में महवर इजरायली लश्कर के एक कमांड एंड कंट्रोल मरकज को रजूम नामी करीब दूरी तक मार करने वाले रॉकेट से निशाना बनाया। इसके अलावा बीते कुछ रोज में रफा शहर में इजरायली फौज के खिलाफ 3 अहम अमलियात अंजाम दिए गए। इनमें से एक जगह 7 इजरायली सिपाहियों को एंटी पर्सनल एलईडी से उड़ाया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई, जबकि दूसरे हमले में 8 सैनिकों को 2 अलग अलग धमाके किए गए, जिसमें बताया गया कि देर यासिन के करीब जनीना मोहल्ले में भी इसी तरीके का हमला किया गया। तीसरे बयान में कसाम ने यह भी बताया कि उन्होंने इजरायली सिपाहियों को एक मकान के अंदर फरेब से बुलाकर शर्क ए खदाई में फंसा लिया और फिर उस पर हमला कर दिया। दोस्तों, ये जमीनी हकीकत लगातार सामने आ रही है और इजराइल की सरकार अपनी असली नुकसानी तादाद को दुनिया से छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है। मगर अब तक की रकमों के मुताबिक 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में इजराइल कहता है कि 895 सिपाही ही हलाक हुए हैं। 6130 जो हैं सिर्फ मामूली चोटाई है, जख्मी हुए हैं। क्या ये आंकड़ा पचाया जा सकता है? क्योंकि लोग फिर कहेंगे, मैं बोलूंगा तो वो ये बताएंगे कि साहब अगर इतना बड़ा नुकसान होता तो विपक्ष पूरी तरीके से नेतन्याहू पर चढ़ाई कर देता। पर अपनी आवाम को धोखा किस तरीके से नेतन्याहू और उसकी हुकूमत दे रही है, ये तस्वीरें लोगों के सामने हैं। मरे 10 बताओ 1, ताकि लोगों को यह लगे कि हम पिट नहीं रहे हैं, हम तो जो है पूरी तरीके से जंग लड़ रहे हैं। यह है ताज़ा रिपोर्ट जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।